हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और स्पेशली इस वाली वीडियो में जहां पर कि हम लोग बात करेंगे आपके सबसे ज़्यादा जिससे स्टूडेंट्स को डर लगता है उस वाले सब्जेक्ट के बारे में यानी कि मैथ्स के बारे में, है ना। देखिए, आपको पता है कि एग्जाम में आपका मुश्किल से 30 दिन का समय आपका बच रखा है ना। तो ये जो लास्ट के 30 दिन है इसमें अब ऐसा तो है नहीं कि आप बेसिक से सारा सिलेबस बैठ करके पढ़ना शुरू करेंगे। खास करके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि मैथ से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उनका ये पॉइंट है, मैम हमें आप वो टॉपिक बता दीजिए जिनसे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जिनका कि वेटेज ज़्यादा है। हम उन्हीं टॉपिक्स को कर ले कि 8-10 टॉपिक पढ़ लिए, हमारा काम चल जाए इस तरीके से या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि लगता है, जिन्होंने तैयारी भी कर रखी है लेकिन अभी वो टाइम तो है नहीं कि बेसिक से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे, कि मैम हमें रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ मैथ्स में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में होते हैं वो। जैसे बीइंग अ टीचर मैं आपको इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, आपका हर बारी का एग्जाम देखा जाता है, थोड़ा सा एनालिसिस किया जाता है, थोड़ा तो नहीं ज़्यादा ही एनालिसिस किया जाता है, सारे टॉपिक्स पे समझा जाता है पैटर्न क्या है हर शिफ्ट में। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ अपनी शिफ्ट का पेपर देखते हैं या आपकी शिफ्ट से पहले जितनी शिफ्ट हुई है उनका पेपर देखते हैं ना। रेयर ही कोई बच्चा होगा जो बाद वाली शिफ्ट का देखता होगा। टीचर्स क्या करते हैं, सारी शिफ्ट का पेपर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, किससे कितने क्वेश्चंस फंसे इस तरीके से। तो उसके बिहाफ पर कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन से टॉपिक से एग्जामिनर कितने क्वेश्चंस पूछता है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सारी चीजें ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। ये कुछ आपके टॉपिक है जिसमें मैंने आपके 3 कैटेगरी बनाई है। पहली है हाई, दूसरी है मीडियम और तीसरी वाली है लो, कि कहां से लो क्वेश्चंस है, कहां से मीडियम है, कहां से हाई है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, यानी आपका सरलीकरण। आप चाहे कोई से शिफ्ट में बैठ जाना, कोई सी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस भी फंस जाते हैं, समझना, ठीक है। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो एग्जामिनर के वन ऑफ द फेवरेट है, भाई हर बारी हर शिफ्ट में क्वेश्चन डाला जाता है, वो मैं आपको अलग से बताती जाऊंगी। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड डाल रखा है भैया। फिर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में ही इतना वाइड है, क्योंकि उसके अंदर आपका यूनिट डिजिट आता है, आपका रिमाइंडर थ्योरम आता है, आपका डिजिटल ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ये आता है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, इतना वाइड टॉपिक है। तो कोई सा इसका जो सब टॉपिक है वहां से क्वेश्चन फंस ही जाता है। अगर कहा जाए कि मैडम नंबर सिस्टम में भी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें एक तो डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम जो है, इसको बढ़िया तरीके से रट जाना, यहां से क्वेश्चन। एक आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ये भी एग्जामिनर का पता नहीं क्यों पर बहुत फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है। इवन एसआई में भी रिमाइंडर थ्योरम से वो डालता है ये क्वेश्चन, है ना। इकाई के अंक से भी पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब देखो, चैप्टर ये इंपॉर्टेंट ही है, इसके भी सब टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बता रही हूँ। तीसरा है आपका परसेंटेज, क्वेश्चन जरूर फंसता है परसेंटेज से, चाहे कोई सी शिफ्ट में बैठ जाना। अब वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पर, आपकी किस्मत पर, कि परसेंटेज से कोई लेंथी सा क्वेश्चन है भैया, पूरा लैंग्वेज बेस्ड, या फिर कोई छोटा सा कैलकुलेशंस का है, वो डिपेंड करता है। आगे आइए रेशियो एंड प्रपोर्शन, यहां से भी आपके क्वेश्चन फंसेंगे, ये भी हाई वेटेज में है। इसके पीछे का रीजन भी यही है क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर बहुत सारी टाइप आती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आयु संबंधित पक्का डालता है एग्जामिनर, चाहे कोई सी शिफ्ट में हो भाई, एज वाला क्वेश्चन, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधित समस्याएं, ये आपका टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी टाइप बनती है, जैसे नॉर्मली रेशियो का पूछ लिया, एक क्वेश्चन भाई चांसेस है समानुपात से भी बनेगा, जिसको कि प्रपोर्शन बोला जाता है, कि प्रथम समानुपात क्या है, माध्य समानुपात क्या है, तृतीय क्या है, चतुर्थ क्या है ना। तो इसी खुशी में माध्य समानुपात निकालने का फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। किसी किसी शिफ्ट में भाई दोनों से ही हो जाता है, कभी ये हो जाता है कि मैडम किसी शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस से डल गया, किसी में डिस्काउंट। एक्चुअली डिस्काउंट इसी का पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम अलग से एक क्लास लेकर के पढ़ लेते हैं। दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है भैया, डिस्काउंट भी है।
हो सकता है दोनों ही आपके क्वेश्चन फंस जाए। और डिस्काउंट में भी मैं आपको कहना चाहूंगी सक्सेसिव डिस्काउंट अच्छे से रट्टा मार के पढ़ जाना। क्रमिक बट्टे से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका फंसेगा। क्रमिक बट्टे के लिए फॉर्मूला यूज होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज रहते हैं, नोट कर लेना जिसको भी कंफ्यूजन होती है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100 सीधा कहेगा 30% और 40% के दो क्रमागत बट्टे किस समतुल्य बट्टे के बराबर है, आपको सिर्फ आंसर करना है। ठीक है, आगे चलिए। यहां से कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, यहां से देखिए डिपेंड करता है, किसी शिफ्ट में हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ जाए, किसी में हो सकता है कंपाउंड से आ जाए, और कोई शिफ्ट ऐसी भी हो सकती है जिसमें दोनों से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन आजकल जो एग्जामिनर ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो ये है, वो इस तरीके का क्वेश्चन डालता है जिसमें कंपाउंड और सिंपल दोनों का मिक्स क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछ ले CI और SI का 2 साल का अंतर कितना है, या CI और SI का 3 साल का अंतर कितना है, वो क्वेश्चन पूछ लिया। या कहने का मतलब मिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि एक ही क्वेश्चन में वो दोनों कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस पे थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। इसी खुशी में लिख लेना, अगर CI और SI का 2 साल का अंतर निकालने के लिए कहे तो PR²/100 का स्क्वायर फॉर्मूला लगता है। अगर आपसे कहे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का अंतर कितना है, तो PR² R+300, PR² R+300 और बट्टे में आएगी 100 की क्यूब, नोट कर लेना। ठीक है, इसी खुशी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका औसत। औसत से भी क्वेश्चन मेरे अनुसार हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न डाला जाता है। बहुत हार्ड नहीं होता क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है अगर ट्रिक से सीखना है, थोड़ी बुद्धि लगानी होती है। औसत अपना बढ़िया तरीके से करके चले जाना। टाइम एंड वर्क, भैया टाइम एंड वर्क का मैं ये नहीं कह रही पक्का क्वेश्चन फंसेगा, फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है। इसके अंदर पाइप एंड सिस्टम भी आ गया है ना। टाइम एंड वर्क के अंदर आपका नल एवं टंकी वाला टॉपिक भी आ गया। हो सकता है किसी शिफ्ट में इससे पूछ लिया जाए टाइम एंड वर्क से, किसी शिफ्ट में नल और टंकी से पूछ लिया जाए। अगर इसमें भी मेरे से आप पूछोगे मैम टाइम एंड वर्क में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका जो MDH फॉर्मूला बनता है वो मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट होता है। MDH फॉर्मूला होता है भैया M1D1H1/W1 बराबर होता है M2D2H2/W2, है ना। या तो ये वाला फॉर्मूला, या फिर जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कार्य क्षमता वाले क्वेश्चंस, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंग्लिश में बोला जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात। देखो पूछने को तो अब मुझे पता थोड़ी ना एग्जामिनर क्या पूछेगा, लेकिन हर टॉपिक के अंदर भी तो कुछ टाइप्स इंपॉर्टेंट होती है जो PYQ के आधार पर हम बता सकते हैं टीचर्स, तो उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी है। आगे चलिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप में ही बहुत वाइड चैप्टर है। इसके अंदर आपका नाव और धारा वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, इसके अंदर ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके अंदर आपका औसत एवरेज स्पीड जो निकालते हैं, एवरेज स्पीड से भी भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है। ट्रेन वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन हो गए जिसमें हम इसकी स्पीड की यूनिट चेंज करना हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड लगाना हो गया, चाल निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला लगा दो, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, सारा बेसिक आपका रहेगा। एक इसमें वो वाली टाइप भी बनती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कह दे कि A और B की चाल का अनुपात 2 और 3 है ना, और B A से 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो उनके बीच की दूरी कितनी है या उनकी वास्तविक चाल कितनी, इस तरीके के जो रेशियो वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलिए, LCM HCF से भाई एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, चाहे कोई सी शिफ्ट में बैठ जाना, आज ही मेरे मानो तो LCM HCF करके रख देना। और इसमें भी अगर मैं कहूं इंपॉर्टेंट क्या है, तो LCM HCF के अंदर आपसे वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं जो फ्रैक्शन वाले होते हैं। या तो भिन्न वाला क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, भिन्न वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर जो डेसिमल वाले होते हैं ना, डेसिमल दशमलव वाले, जैसे कह दो 4.86 और 9.2 का एलसीएम कितना होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर थोड़ा सा प्रेफरेंस पे रखता है। आगे चलिएगा, आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भाई एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, चाहे कोई सी शिफ्ट में बैठ जाना। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा,
किसी भी शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हो। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वो जो बार वाला क्वेश्चन बनता है, देखा है बार वाला, वो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार वाला क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे एग्जामिनर कह दे 5 पॉइंट या लिख लीजिएगा 0.52 और 2 के इसके ऊपर बार लगा दिया, इसको सॉल्व करिए। या कह दूँ 4 1 और 1 के ऊपर बार लगा दिया, कैसे सॉल्व होता है, यहाँ पर लिखिए 52, जितनी संख्याओं पर बार है उतने नीचे नौ के लिखने, तो 52/99 हो गया, है ना। अगर नहीं है तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा दो, है ना, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो। बट्टे में जितनी संख्याओं पर बार है उतना 9, जिस पे बार नहीं है उसके नाम की 0। इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंशुरेशन से क्वेश्चन पक्का फंसेगा, ये मत सोचना ये तो एडवांस का टॉपिक है हम छोड़ के चले जाएं, हमसे नहीं होगा या एग्जामिनर नहीं देगा। भाई चाहे कोई से शिफ्ट में बैठ जाना, कम से कम एक क्वेश्चन मेंशुरेशन का जरूर आएगा, फिर चाहे वो 2D का दे दे आपको या फिर 3D का दे दे, वो एग्जामिनर की चॉइस है, ठीक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, अपने सारे फॉर्मूलाज बढ़िया से याद कर लेना। इसके अलावा है आपका डीआई तो मैं कहूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप कोई से शिफ्ट में बैठे हो, या तो डीआई से 3 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली फंसेंगे। कुछ नहीं करना, और डीआई में बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भाग, ये तो गुना भाग तो फिर भी नहीं होती है, जोड़ घटा परसेंटेज हो गया, या फिर इसमें पूछेगा आपसे कि इसका ए बी का कितना परसेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस, या फिर ज़्यादा करेगा तो रेशियो पूछ लेगा, वही बेसिक चीज़ें, या औसत पूछ लेगा कि दिए गई सारी संख्याओं का औसत कितना है। बेसिक चीजें होती है, बस थोड़ा सा हो सकता है भैया, अगर मान लो बाकी क्वेश्चंस इजी हैं आपके तो हो सकता है डीआई की थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपकी डाल दे, कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव डाल दे। हो सकता है आपका बाकी का सारा पेपर ही थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है, तो डीआई उस केस में इजी डाल दिया जाता है। ये डिपेंड करता है, समझ में आई सारी चीजें। तो जिस भी बच्चे का डर है, या मैं कहूँ जिसका डर भी नहीं है, जिसको बस रिविजन करना है, बढ़िया तरीके से अपने ये सारे चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा, जितने भी मैंने आपको अभी अभी समझाए हैं जबरदस्त तरीके से, है ना। कि मैडम कुछ हो चाहे ना हो, ये टॉपिक तो हमने रट्टा मार लिए, इनसे तो हम एक भी नंबर नहीं कटवाएंगे, डन है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ध्यान से सुनिए, मेरा नाम है निशा, NISHA निशा। मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बैच में भी मैं ही पढ़ा रही हूँ। आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस पे जा करके ये वाली जितनी भी यूट्यूब पर मैंने कांस्टेबल की क्लासेस ली हैं, सारी क्लासेस हैं, जाइए और जा करके देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट न्यू है और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं कह दूं कि जो नए स्टूडेंट हैं, अगर कोई क्लास मिस आउट हो गई हो तो प्लेलिस्ट से देख लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ इसी चैनल पर लाइव पर आएंगे तो ये आपको दिखेगा कुछ वर्दी का चक्रव्यूह। इसके लिए आप सभी को कनेक्ट करना पड़ेगा मंडे के दिन, यानी सोमवार को दिन में 2:30 बजे आप सभी को कनेक्ट करना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी टीम, यानी कि आपके चारों टीचर्स आपको एक साथ लाइव मिलने वाले हैं। ये जो लास्ट दिनों की महाभारत है, इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाएंगी, तो सभी स्टूडेंट्स जरूर कनेक्ट करिए, ठीक है। वीडियो इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है। अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट किसी और वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।